बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल बिजनेस सिस्टम। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम हुसैन। नाजरीन, आजकल गंदम की काश्त का जो सीज़न है वो अरूज पर है। सारे काश्तकार गंदम की बुआई में के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। तो पहली वीडियो मेरी आ चुकी है इस पर कि गंदम की कौन कौन सी वैरायटी काश्त करनी है। तो गंदम की वैरायटी के बाद की सिलेक्शन के बाद वो आपने यकीनन कर ली होगी। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ख्र बकर गाजी 2019, अकबर 2019, बकर सिकार और फैसलाबाद 2008, इन वैरायटीज़ में से कोई भी वैरायटी आपको मिल जाए इसको काश्त करें। अब आते हैं ज़मीन की तैयारी की तरफ। तो ज़मीन की तैयारी एक इंतहाई अहम अमल है। तो सबसे पहले तो जो है, अगर आपकी फसल पहले मौजूद है, मसलन बाजरा वगैरह, तो जो लोग बाजरा काश्त करते हैं और बाजरे के बाद गंदम काश्त करते हैं तो वो गंदम को बहुत लेट काश्त करते हैं। गंदम की जो काश्त का वक्त है वो है 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक गंदम को हर हाल में आप काश्त कर लें। इसके बाद अगर आप गंदम को काश्त करते हैं तो आप लेट हो रहे हैं। और अगर 15 नवंबर यानी 20 नवंबर से बाद, तो अगर आप एक दिन लेट होते हैं तो 1 एकड़ से आपको 10 से 15 किलो फी दिन के हिसाब से भी नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 1 से लेकर 15 या 20 नवंबर तक जो बीज की को उगने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो मुनासिब मिकदार में होता है। जो बीज भी आप बोते हैं, काश्त करते हैं, वो 5 से 7 दिनों में पौधा उग आता है। लेकिन अगर 20 नवंबर के बाद या दिसंबर में आप काश्त करते हैं तो वही गंदम का बीज जो 5 से 7 दिनों में उगना था वो 10-15 बालों का 20 दिन भी ले जाता है। तो फिर वो लेट होता जाता है और लेट होते होते फिर वो उसको पूरा मौसम नहीं मिलता, पूरा टाइम नहीं मिलता, पूरा पौधे का काद बनने के लिए, उसका सिट्टा बनने के लिए, उसका दाना बनने के लिए। तो उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पैदावार में कमी का बायस बनता है। तो नाज़रीन, अब इसलिए आप जो है वो काश 1 से 15 नवंबर तक करें। और दूसरा, बाजरे जो है, बाजरे वाली ज़मीन, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आप जल्दी काश्त करें। तो अगर बाजरा करीब है, बाजरे के सिट्टे आप अगर तोड़ लिए आपने या तोड़ रहे हैं, तो बाजरा जैसे ही खड़ा है तो खड़े बाजरे में आप पानी लगा के रौनी कर लें और बाद में बाजरे के जो टांडे हैं उन्हें निकाल लें या रूटरवेटर करके उसको ज़मीन में मिक्स कर दें। या अगर यूं भी आप नहीं करते तो जल्दी जल्दी बाजरा निकालें, बाजरे के सिट्टे तोड़ लें, बाजरे के टांडे वगैरह वो निकाल लें और खुश्क ज़मीन में डायरेक्ट गंदम को काश्त करें। यानी कहने का मकसद ये है कि ऐसे तरीक़ाकार अपनाएं ताकि गंदम की बिजाई आप जल्द से जल्द कर लें। तो ज़मीन की तैयारी के सिलसिले में आपको ज़मीन को जो हल है वो 2 से 3 हल दें, 2 से 3 हल दें और ज़मीन को कोशिश करें कि ज़मीन को पलटने वाला हल चलाने की कोशिश करें। ज़मीन को एक कल्टी दे दें, कल्टीवेटर कहते हैं, उससे दे दें, या हमारी ज़बान में जो इधर भक्कर का एरिया है उसमें वो कहते हैं उसको हैरो चला लें, या तवों वाला हल चला लें, राजा हल चला लें और गहरा हल चलाएं। 3-4 हल दें ताकि ज़मीन आपकी बारीक हो जाए। 3 से 4 हल चलाने के बाद उसके बाद रूटावेटर जो है उस पर लाजमी चलाएं। रूटावेटर चलाने से ज़मीन के जो रोड़े बन जाते हैं मोटे मोटे, वो रूटावेटर उनको बारीक रेत या मिट्टी में तकसीम कर देता है। यानी कहने का मकसद ये है कि ज़मीन को इंतहाई बारीक करें, बहुत ज़्यादा बारीक करें और बहुत ज़्यादा नरम करें। 2 हल से काम चलता है, चाहे 3 हल से चलता है, 4 हल देने पड़ते हैं, जितने हल भी देने पड़ते हैं ये आपको ज़मीन खुद बताएगी। जब ज़मीन अच्छी तरह सारी मिक्स हो जाए, बेहतरीन किस्म की मिक्स हो जाए,
कोई उसमें कोई जड़ी बूटी नज़र ना आए, कोई पौधे नज़र ना आए, और ये जो रोड़े ढीले वगैरह होते हैं ये नज़र ना आए, तो यूँ समझ लें कि आपकी ज़मीन अब तैयार हो गई है। तो हल ज़्यादा से ज़्यादा दें, रोटावेटर ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, रोटावेटर 1 या 2 बार चला दें तो ज़मीन आपकी इंशाल्लाह अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। और ये सब चीज़ें वतर आने पर करें, पहले रौनी करें, फिर जब वतर आ जाए फिर हल चलाएं, फिर रोटावेटर चलाएं, ताकि ज़मीन आपकी नरम और भुरभुरी हो और अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो ज़मीन को अच्छी तरह से बारीक करें, अच्छी तरह से तैयार करें। और अगर आपको रोटावेटर मुयस्सर न हो तो आप इस तरह करें, जो आखिरी 2 हल चलाएं दोनों पर सुहागा ज़रूर दें। सुहागा जो होता है वो हल के पीछे एक लकड़ी, भारी सी लकड़ी बांधी जाती है, उसको सुहागा कहते हैं, वो 2 बार चला दें तो भी वो जो मिट्टी के छोटे छोटे रोड़े होते हैं वो बारीक हो जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा अमल करना है, ज़मीन को अच्छी तरह बारीक करना है। और इसके जो हल देने से ज़मीन में ऑक्सीजन की मकदार में इजाफ़ा हो जाता है, नाइट्रोजन की मकदार में इजाफ़ा हो जाता है, और वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वाफिर मकदार में नाइट्रोजन मुयस्सर आ जाती है। इसलिए ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें, हल ज़्यादा से ज़्यादा दें, रोटावेटर चलाएं, रोटावेटर नहीं है तो सुहागा चलाएं। और उसके बाद जब आपकी ज़मीन तैयार हो जाए तो अब आप इसमें काश्त कर दें। नाज़रीन, अब गंदम की काश्त का वक्त आ गया है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा भी बताया देता हूँ कि जब भी गंदम को काश्त करें तो ड्रिल के ज़रिए काश्त करें। ज़ीरो टिलेज बिलो जो ड्रिल होती है उससे काश्त करें। लाइनों का फासला 9 इंच रखें। अगर वो ड्रिल नहीं है तो लाइनों में काश्त करने की कोशिश करें। ऊँटों वाले हल तो अब मुयस्सर नहीं है, शायद कहीं किसी को दस्तयाब हो तो ऊँट के ज़रिए हल चलाकर बिजाई करें। लाइन से लाइन का फासला लाजमी 9 इंच रखें। छटे के ज़रिए भी आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन छटे के ज़रिए काश्त करने का नुकसान ये होता है, एक तो बीज ज़ाया होता है, दूसरा जब पौधे उगते हैं वो कोई ख़ास तरतीब में नहीं होते, और ज़मीन के अंदर जो पौधे होते हैं उनकी पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो जाता है, और रोशनी और हवा पौधों में से नहीं गुजर सकती। लेकिन लाइनों में काश्त करेंगे तो पौधों में से हवा भी गुजरेगी और उन पर रोशनी भी अच्छी पड़ेगी। तो अगर हवा और रोशनी गुजरती रहे तो पौधे का जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है वो बेहतरीन रहता है, और पौधे को बेहतरीन माहौल मुयस्सर आता है। उससे फिर ये जो रस्ट है और कुंगी है इससे हम बच सकते हैं। और इसके अलावा लाइनें जो हैं वो आप शुमालन जनूबन लगाएं, क्योंकि धूप जो होती है वो मशरक़ से मगरिब चलती है। तो सुबह से लेकर शाम तक हर लाइन को, हर पौधे को अच्छी तरह धूप मिल जाए, और हवाएं भी इसी तरह चलती हैं गंदम के मौसमों में, तो वो हवा भी आर पार गुजर सके। और लाइनों में जब आप गंदम को काश्त करते हैं तो गंदम गिरती भी नहीं है, और गंदम जब गिर जाती है तो पैदावार में भी कमी हो जाती है। तो लाइनों में काश्त करें, ड्रिल से काश्त करें। और इसके अलावा जो अहम बात है, गंदम पर जब सिटा या दाना बनने का मौसम आता है तो गंदम पर तेला यानी सुस्त तेला आता है। तो सुस्त तेले का मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। गंदम के जो वट्टें होती हैं उन पर आप थोड़ी थोड़ी मकदार में सरसों, कनोला जो है, जो सरसों की किस्म है कनोला, वो थोड़ी थोड़ी लाइनों में वो काश्त करें। उससे आपको 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो जो सरसों पर तेला आता है या जो किसान दोस्त कीड़े आते हैं वो गंदम वाल पर जो सुस्त के तेला आता है उसको वो खाते हैं, गंदम को सुस्त तेले से निजात देते हैं। वो किसान दोस्त कीड़े होते हैं। तो सुस्त तेला जो होता है वो दाने को ख़राब करता है, दाने को डैमेज करता है, गंदम की पैदावार को नुकसान पहुंचाता है। तो आप सरसों काश्त करेंगे तो उस पर जो किसान दोस्त कीड़े आते हैं गंदम पर
वो तेले को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं और आपकी गंदम तेला से सुस्त तेला से पाक हो जाती है। और दूसरी जो होती है सरसों, वो भी आपको अच्छी मिकदार में आपको मिल जाती है। उसके बीज से आप तेल निकालें और उसको कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो कुकिंग ऑयल आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं तो ये भी कोई सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है। इसमें भी मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए वो जो आप ऑर्गेनिक कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे वो आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। इसलिए आप बिजाई लाइनों में करें, 9 इंच फासला रखें। गंदम का बीज 50 किलो से ऊपर हरगिज़ ना डालें। 40 किलो तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना बीज कम होगा उतना मुनासिब होगा, उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। हवा और रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त करें, सरसों लाइनों में लगाएं और पानी वक्त पर दें, खादों का मुनासिब इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपकी फसल में, आपकी गंदम की पैदावार में बरकत डालेगा। इस साल गंदम का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मेहनत से काश्त करें, मेहनत करें ताकि आपको गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो, आपकी आमदन में भी इजाफ़ा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। नाज़रीन, अगली मेरी वीडियो खादों से मुताल्लिक़ है, वो देखिएगा। वो 2 से 3 वीडियो आएंगी। बाकी मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दूसरे, अगर आपको पसंद आए तो दूसरे ग्रुप्स में दोस्तों को शेयर लाजमी किया करें और अपने दोस्तों को मेरे चैनल एग्रीकल्चरल बिजनेस सिस्टम को सब्सक्राइब करने का, इसे लाइक करने का, शेयर करने का मशवरा ज़रूर दीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो आपका तो कोई ख़र्चा नहीं होगा, मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके माल रिस्क औलाद में बरकत डाले। आपको अल्लाह ताला खुश व खुरम रखे। अल्लाह हाफिज़।